नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय कुमार चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। आपको बता दूं कि अजय कुमार चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। जी हां, आपको बता दूं कि अजय कुमार चौधरी ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम की भी जमकर तारीफ करी। साथ साथ उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर चल रही थी कि अगर सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच जो उलझनें चल रही है वो नहीं सुलझी तो कांग्रेस बी प्लान के तहत भी बिहार में काम कर रही है और अब इसका खुलासा भी हो गया है। आपको बताते जाओ कि अजय कुमार चौधरी ने यह स्पष्ट करा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को मजबूत जरूर करेगी, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस लगातार वैसे उम्मीदवारों को तलाश रही है जो सीट जीत सके। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, उनके नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही है और जिताऊ उम्मीदवारों को खोजा जा रहा है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए इसे लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यह साफ तौर पर अजय कुमार चौधरी ने बयान आज देकर बिहार का सियासी पारा गरमा दिया है। अजय कुमार चौधरी से जब यह सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की अनदेखी करी गई तो क्या अगर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की अनदेखी करी जाती है तो कांग्रेस का क्या कदम होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए अजय कुमार ने यह साफ कह दिया कि अब कांग्रेस के पास एक ऐसा नेता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, उसमें डिसीजन लेने की क्षमता है और शीर्ष नेतृत्व में उन्हें प्रदेश स्तरीय सारे फैसले लेने को स्वतंत्र कर दिया है। तो निश्चित तौर पर राजेश कुमार वर्मा ऐसा नहीं होने देंगे और ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो उसके पक्ष में फैसले होंगे वह फैसले लिए जाएंगे। यह साफ अजय कुमार चौधरी ने कर दिया। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजेश कुमार राम एक ऐसे नेता हैं जिनका सिर्फ दलितों में ही पकड़ नहीं है, बिहार के हर वर्ग में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है और इसलिए उन्हें कम आंकना किसी की भी भूल होगी। उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है और वो पार्टी को ज़मीनी स्तर से उठाकर उसे शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं, ये उनमें क्षमता है। और वो एक कांग्रेसी हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं, उनके रग रग में कांग्रेस की खून बहती है और वो कांग्रेस के लिए लगातार जो कांग्रेस के फायदे का फैसला होगा वो फैसला वह लगातार लेते रहेंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। साथ साथ वो इस बात को स्पष्ट कहते आए कि राजेश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और आगे कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी बेहतरी के फैसले होंगे वह फैसले वो निश्चित तौर पर लेंगे। शीर्ष नेतृत्व में उन्हें इसके लिए स्वतंत्र कर दिया है। तो अजय कुमार चौधरी ने यह बड़ा बयान दे दिया है। साथ साथ उन्होंने यह साफ कह दिया कि राजेश कुमार सारे फैसले लेने को स्वतंत्र हैं और वो उनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो कोई भी फैसले ले सकते हैं और जो फैसले वो लेंगे वो कांग्रेस के हित में होंगे। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि वह पार्टी को मजबूत के लिए लगातार ज़मीनी स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए सभी 243 सीटों पर, उसके लिए पार्टी के नेता लगातार काम कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राजेश कुमार राम के ही नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी बिहार में। लेकिन अब देखिए, एक तरफ अजय कुमार चौधरी ने यह बयान देकर बिहार का सियासत गरमा दिया है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई होगी, इसमें कोई दो शक नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार के पलायन रोको और रोजगार दो पद यात्रा के समापन के मौके पर राजस्थान से पटना पहुंचे थे सचिन पायलट। उस दौरान भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में अभी महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। अभी जो दोनों दलों के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वह सभी
चुनाव जीतने पर अपना फोकस करेंगे और सीएम चेहरे को लेकर ऐलान जो है वह विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किया जाएगा। तो लगातार कांग्रेस की ओर से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार लालू यादव जब दिल्ली से पटना आएंगे तो वो क्या फैसला लेते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर वो बैठक करने के बाद क्या फैसला होता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब बिहार में ये बात तो सच है कि बिहार में कांग्रेस ने सारे फैसले लेने के लिए राजेश कुमार राम को स्वतंत्र कर दिया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में, और वो लगातार फैसले भी ले रहे हैं। और राजेश कुमार राम की अगर बात करें तो वो दलित नेता जरूर हैं, लेकिन उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो इतने सुलझे हुए नेता हैं कि उनकी पकड़ हर धर्म में है, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन अब राजेश कुमार राम के बारे में यह सिर्फ दावा ही किया जाएगा या चुनाव के दौरान उस दावों में कुछ सच्चाई भी सामने आएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि राजेश कुमार राम आखिरकार कांग्रेस के लिए क्या फैसला लेते हैं। अजय कुमार चौधरी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन को मजबूत करने के लिए ज़रूर कांग्रेस काम करेगी, लेकिन कांग्रेस की अनदेखी ना हो, इसे लेकर भी जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस को पहले मजबूत किया जाएगा और उसे देखते हुए ही महागठबंधन को मजबूती दी जाएगी। यह साफ अजय कुमार चौधरी ने कह दिया कि पहले कांग्रेस अपना फायदा देखेगी, उसके बाद महागठबंधन को लेकर विचार विमर्श करेगी, मतलब यही रहता है। तो अब देख लीजिए लगातार कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है। वहीं हालांकि सचिन पायलट हो या अजय कुमार चौधरी हो, इन दोनों कांग्रेस के बड़े नेताओं ने महागठबंधन और सीएम फेस को लेकर बयान जरूर दे दिया है, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव की ओर से कोई टिप्पणी नहीं करी गई है। आरजेडी के किसी नेताओं की ओर से इनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन यह तो अब लाजमी है कि दोनों दलों में खींचतान और भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई दो शक नहीं है। अब देखते जाइए, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन में फूट होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। दूसरी तरफ की अगर माने तो कांग्रेस लगातार इस तरह की बयानबाजी इसलिए भी कर रही है कि उसे 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए, जो देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव पर लगातार कांग्रेस की ओर से दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के दबाव को किस तरीके से डील कर पाते हैं। और यह भी बहुत देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठकें कब होती है। लेकिन पहले तो फैसला अब सीट बंटवारों को लेकर होगा। सीट बंटवारों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब यह साफ हो गया कि सीट बंटवारों के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी होगी, इसमें कोई दो शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है, निश्चित तौर पर उस कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में दरार उत्पन्न हो रहा है। अब देखते जाइए आगे आखिरकार क्या कांग्रेस सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है या महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है। हालांकि कांग्रेस के नेता यह बार बार जरूर कह रहे हैं कि हम चुनाव महागठबंधन में रहकर ही लड़ेंगे, लेकिन अजय कुमार चौधरी ने यह बयान देकर जो है असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी कि महागठबंधन के लिए काम जरूर कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार तलाश रही है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की खोज जारी है। राजेश कुमार राम के नेतृत्व में ऐसे उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है और जमीनी स्तर पर पार्टी लगातार काम कर रही है। फिलहाल ये तो साफ है कि कांग्रेस बी प्लान के तहत ही बिहार में काम कर रही है, इसमें कोई दो शक नहीं है, इसका खुलासा हो चुका है। और कांग्रेस का ये जो बी प्लान है ये निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव पर सीट को लेकर दबाव बढ़ाने को लेकर चल रहा है। अजय कुमार चौधरी का भी यह बयान कोई सोची समझी साजिश नहीं है, यह बयान जानकर उन्होंने दिया है और शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिलवाया गया होगा ताकि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना सके और उसे अधिक से अधिक सीटें मिल सके। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये दरार कब खत्म होता है, महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठकें कब होती है और कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाती है, इन सब पर नज़र टिकी हुई है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आज 9:30 बजे
आप सबों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग उस लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।